जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण केवल हमारे आराध्य देव ही नहीं हैं, अपितु वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनका पूरा जीवन ही एक सफल प्रबंधन है। वो हमें सिखाते हैं कि यदि हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो इसकी कठिनाइयों से भी हमें जूझना ही पड़ेगा। कारावास में जन्म, घनघोर अंधेरी रात, उफनती नदी में पहुँचाए गए गोकुल। शैशव अवस्था में ही पूतना का उनको मारने का प्रयास, और उसके उपरांत भी वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। कृष्ण का आहार मक्खन और दूध बताता है कि बचपन का खाया पिया शरीर को पुष्ट रखता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक आहार ही खिलाएं। अति प्यार में उन्हें नुकसानदेह चीज़ें न दें। शिक्षा दीक्षा व्यवहारिक हो, केवल पुस्तकीय ज्ञान ना हो, तभी तो वो गुरुकुल जाते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। 64 दिन में 64 कलाएं उन्होंने सीखी। उन्होंने बताया रिश्तों से ही जीवन है, और बड़े ही प्यार से वे अपने साथियों को जो अभाव में थे घरों में जाकर दूध मक्खन उन्हें खिलाते थे, और जीवन भर उन्होंने रिश्ते ये निभाए। उन्होंने बताया कि आपसी मतभेद आने वाले पीढ़ी के रास्ते में बाधक ना बने। तभी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह उनके पुत्र सांब से हुआ, जिसके लिए उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मनमुटाव मतभेद अपनी जगह हैं और आगामी पीढ़ी का भविष्य उनकी जगह, तथा शांति का संदेश। वे युद्ध के पूर्व शांति का संदेश लेकर आए कि पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, जिस पर दुर्योधन राजी नहीं हुआ, और तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से पांडवों को ये सिखाया कि दुर्योधन यूं तुम्हें अपना राज्य नहीं देगा, इसलिए ढेर सारे हथियार और सेनाएं इकट्ठी करो, जिसको उन्होंने अपने वनवास और अज्ञातवास में एकत्रित किया। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचना चाहिए। तथा कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा एक शाश्वत रूप से निरंतर एक ग्रंथ जो आज भी शिक्षा प्रदान करता है। ये कृष्ण बताते हैं कि हमें ज्ञान विपरीत परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है, अर्थात मन को हमेशा शांत और मस्तिष्क को तनाव से रहित रखें। हर स्थिति में संयम बना करके रखें। और वे अर्जुन के विचलित होने पर गीता का ज्ञान देते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है, सबके द्वारा अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि श्रेय लेने से बचें, जीवन में श्रेय दूसरों को भी दें। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने समस्त जीत का श्रेय पांडवों को दिया, जबकि दूरदर्शिता उन्हीं की थी, कूटनीति उन्हीं की थी, तथा नेतृत्व भी उन्हीं का था। तो हमेशा श्रेय लेने से बचें, इसी में पारिवारिक सामाजिक शांति स्थापित
हो सकती है। तो जीवन के ये मूल मंत्र हमें प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से प्राप्त होते हैं, जो अद्भुत हैं, अनुकरणीय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।